स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से सीसेट एग्जाम के बेसिक मैथ्स के एक टॉपिक को लेकर आपके सामने आई हूं, दैट इज परसेंटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीसेट एग्जाम्स। परसेंटेज सबसे फर्स्ट इसमें आता है सक्सेसिव चेंजेस। सक्सेसिव चेंजेस में भी आपके 3 टॉपिक्स जाते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट, right? Area change, due to dimension, and population increase. सक्सेसिव चेंजेस के लिए क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो मैंने एक ट्रिक आपको बतानी है, छोटी सी ट्रिक है जिसको आपको सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या आपको, अगर हमारे पास इफ अ वैल्यू चेंज बाय x% एंड देन y%, इफ ए वैल्यू चेंज बाय x% and then y%, then the net change how you calculate the net change? Net change equals to x plus y plus x into y अपॉन 100। आपको जस्ट ये ध्यान रखना है नेट चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो आपका वैल्यू चेंज कर रहे हैं x से और y से, तो आपने x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अगर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव साइन, डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव साइन। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव साइन फॉर एन इंक्रीज और प्रॉफिट, negative sign for a decrease or loss। क्लियर? ये आप नोट कर लीजिए, नेट चेंज x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आपको समझना होगा कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव। अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेस बाय 10% इन सेकेंड ईयर। फाइंड द नेट चेंज इन पॉपुलेशन। फर्स्ट ईयर इंक्रीज, मैंने आपको अभी फॉर्मूले में बताया था कि इफ x% एंड y% चेंजेस है, तो आपको जो फॉर्मूला है वो है नेट चेंज का x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। बट अकॉर्डिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज यू हैव टू पुट द साइन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ फर्स्ट इज इंक्रीज, तो x इक्वल्स टू 20, राइट, प्लस 20। In the second year, it is decreased by 10%. So y equals to minus 10. Now the net change (20)
-10 plus 20 into -10 upon 100. 20 minus 10, 10 plus minus minus 2 equals to 8%. Population in net change in the population is 8%. So answer is this. Two successive discount of 50% and 20% are equivalent to a single discount of 35%, 60%, 30%, 70%. आपको पता है 50% एंड 20% डिस्काउंट है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, जो सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट करना है आपको, x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई इंटू वाई अपॉन 100. डिस्काउंट है इसलिए माइनस लगाना होगा आपको. अब यहां पर देखिए 50% मतलब x आपका 50, y 20. जस्ट पुट इन दिस फॉर्मूला. सो द नेट सिंगल डिस्काउंट इक्वल्स टू 50 plus 20 minus 50 into 20 upon 100, right? 50 plus 20 is 70 minus 1000 upon 100. So this will 60%. तो अगर 50% और 20% को सिंगल डिस्काउंट में चेंज करेंगे तो इट विल बी 60%. आंसर इज दिस. क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा. फॉर्मूला सेम ही है बट डिस्काउंट के लिए यहां पर माइनस आया है. दोनों डिस्काउंट को ऐड किया और डिस्काउंट क्योंकि छूट मिल रही है तो डेफिनेटली कम होगा, तो नेगेटिव किया है. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल is increased by 20%, by what percent does its area increase? सबसे पहले आपको सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. और एरिया डिपेंड कर रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ आर पर. ठीक है? एरिया डिपेंड्स ऑन आर क्योंकि पाई तो आपका कांस्टेंट है. तो यहां पर आर स्क्वायर मीनिंग आर आर, ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार. अब जब वो इंक्रीज कर रहा है तो ये 2 बार इंक्रीज कर रहा है. आपने अभी फॉर्मूला किया था लास्ट कि नेट चेंज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100. यहां भी हम इसी का यूज करेंगे, लेकिन कैसे? क्योंकि एरिया आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर चेंज बाय 20%, तो 2 बार हो गया ये, 1 टाइम दिस फिर ये. तो यहां पे x कितना हो गया आपका? 20, y 20. एरिया इंक्रीज इक्वल्स टू 20 प्लस 20 plus 20 into 20 divided by 100. 20 plus 20 40 plus 4, right? तो ये आ गया आपका 44%. एरिया इंक्रीजेस बाय 44%. आंसर इज दिस. आपको पॉपुलेशन इंक्रीज, सक्सेसिव डिस्काउंट, एरिया चेंज ड्यू टू डायमेंशन, इनकी मैंने आपको एक एक प्रॉब्लम करके दिखाई है जो किसी ना किसी ईयर में आपके एग्जाम में आई हुई है. तो इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी सक्सेसिव चेंजेस में. नेक्स्ट टॉपिक इन परसेंटेज इज प्रोडक्ट स्टेबिलिटी. First is
price hikes, and second is budget adjustment. इस टॉपिक से मेनली पीसीएस में हर बार एक प्रॉब्लम आती ही आती है, जिसमें कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर शुगर का रेट इतना बढ़ गया है, इतने परसेंट इंक्रीज हो गया है, तो हमें कंजम्पशन को कितना कम करना चाहिए ताकि हमारा बजट ना हिले, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो चेंज ना हो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को करने के लिए हमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट नहीं करना, हमें सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन करनी है। इफ द प्राइस, एक नोट कर लीजिए, इफ द प्राइस is increased by, if the price is increased by X%, by how much? By how much the consumption should be reduced to having the same expenditure. Right? By how much? Right? तो अभी हमें क्या निकालना है? रिडक्शन. So reduction percentage equals to price is increased by X%. So X upon 100 plus X into 100. Right? If price is decreased by X%, then we have to put minus sign here. If price is decreased, then put 100 minus X at the place of 100 plus X, right? तो बस जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि if the price is increased by X%, then reduction in consumption equals to X by 100 plus X into 100. And if it is decreased by, then 100 minus X. If the price of sugar increased by 20%, by how much percent must a household reduce its consumption so the budget doesn't change, right? अभी लास्ट मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया कि आपका, मैंने आपको बताया भी था कि आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं कि जैसे शुगर इंक्रीज हो गई इतनी, तो लेकिन एक हाउस होल्ड को हमें कोई बजट हिलाना नहीं है और उसको कितना रिड्यूस करें ताकि जो कंजम्पशन रिड्यूस करके हम अपने बजट को सेम रख सके। तो फॉर्मूला मैंने आपको दिया, हमें कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी, हमें सिर्फ ये देखना है इंक्रीज कितना कर रहा है, 25%. सो एक्स इक्वल्स टू 25, राइट? और अभी मैंने आपको बताया था कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट करने के लिए आपने x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है प्लस लगाकर। x की वैल्यू 25, 100 प्लस 25 इंटू 100, राइट? 25 upon 125 into 100. So it will be 20%. This is reduction. Reduction percentage is 20%. So the answer is
ए, राइट। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको सी सेट में देखने को मिलेंगी। मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर्स में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको सॉल्यूशन दूंगी, और पॉसिबल हुआ तो मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।